Hello friends, this is Saj Kumar and once again we are back with another lesson. In this topic we study about periodic properties. So let's start it with the tricks and tips. This group HLINAKRBCSFR यानी कि हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीरियम, फ्रांसियम, ये इसकी मैं आपको ट्रिक बताता हूँ. पूरी पीरियोडिक टेबल जस्ट इन 5 मिनट्स यू विल लर्न. सो प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक देखिए और लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए. तो इसकी ट्रिक है हलीना की रब से फरियाद. ह यानी हाइड्रोजन, ली यानी लिथियम, ना यानी सोडियम, के यानी पोटेशियम, रब यानी आरबी, रुबिडियम, सीजियम, फरियाद यानी एफआर. ओके, द नेक्स्ट BMGCASR BARA. तो इसकी ट्रिक है बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी. ओके, you will easily learn this. So now here अभी हम इधर छोड़े दे रहे हैं. फिर इधर ये ग्रुप 13, इसे कहते हैं बोरॉन फैमिली. जैसे कि आप देख सकते हैं, तो बोरॉन फैमिली है ये. ठीक, तो इसके एलिमेंट्स हैं BAl. तो इसकी ट्रिक है बहुत सिंपल. दो हैं बाल गणेशा इन थाईलैंड, यानी बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम. तो इसकी आप दो बना सकते हैं, बाल गणेशा इन थाईलैंड, या फिर एक और है बैंगन, आलू, गाजर इन थैला. ठीक, ग्रुप 14 इन्हें कार्बन फैमिली कहते हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके नाम फैमिलीज के. जैसे काशी के की जगह हम गे कर दें. काशी गे सन पटना भाग गए. ओके, काशी गे सन पटना भाग गए. ओके, फिर नेक्स्ट ग्रुप 15, इनको कहते हैं पिनिकोजेंस, पी साइलेंट, निकोजेंस केवल. ओके, तो ये नाइट्रोजन फैमिली पूरी, निकोजेंस या फिर नाइट्रोजन फैमिली, आप इसे याद कर सकते हैं. NI है यानी नाइट्रोजन फैमिली. इसकी ट्रिक है सिंपल सी, नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बिंदास. ओके, क्या है? नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बिंदास. नेक्स्ट कैल्कोजन, ये ऑक्सीजन फैमिली इसी को कहते हैं. ओके, तो इसकी ट्रिक बहुत सिंपल है, उससे टीपो. क्या? उससे टीपो. नेक्स्ट ग्रुप 17 हाइड्रोजन दो यानी दो जगह लाई करता है. मेनली पीरियोडिक टेबल में पहले इसे 1s2 में स्थान दिया गया था, क्योंकि ये तब प्रोटॉन इमिट कर रहा था, प्रोटॉन इमिटेशन था. पर फिर बाद में इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना, तो ये एक तरह से ना इधर का रहा ना इधर का. जैसे ना धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का, वैसे ही ना ये हाइड्रोजन फैमिली का रहा ना एस ब्लॉक का रहा. दोनों तरफ से लात मार दिया गया और ये इधर आ गया ऊपर. यू कैन सी दिस. तो इसकी अब ट्रिक है, F से शुरुआत करते हैं. FCLBRIAT यानी फसल बड़ी आती है. ठीक, नाउ नेक्स्ट ग्रुप 18 नोबल गैसेस. ये सबसे इम्पोर्टेंट है. ये आपको किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में सब जगह कहीं ना कहीं मिल ही जाएगी, किसी भी तरह किसी रूप में. हीना, नीना और करीना, एक्समस्ट्री, लाइरीना. ओके, नाउ यू हैव लर्न ऑल दीज. अब जो मैं आपको कह रहा था कि मैं इसकी बता रहा हूँ, इसमें आप याद रखिए, शक्ति वक्र मन भी कोनी कुजन. ओके, शक्ति वक्र मन भी कोनी कुजन. ओके, और इसमें एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है, क्वाइनेज मेटल. तो आप देख सकते हैं ये CU, AG एंड AU, ये ध्यान रखिएगा, ये क्वाइनेज मेटल है. इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड्स एंड नीट में भी आया एक बार सवाल क्वाइनेज मेटल से रिलेटेड. ठीक, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में इसका अपवाद भी है. ओके, ठीक, नाउ वी हैव स्टार्टेड. आपको पीरियोडिक टेबल मुझे यकीन है कि पूरी तरह आ गई होगी. अब हम इसमें पीरियोडिक क्लासिफिकेशंस की बात करते हैं. तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशंस में कुछ नहीं ज़्यादा, मैं आपको ट्रिक सिखाता हूँ. ओके, तो इसमें एटॉमिक
एटॉमिक में चेंज कर दिया, एटॉमिक दिख रहा है रेडियस। तो इसकी एक ट्रिक है, याद कर लीजिए आप लोग, क्या है वो ट्रिक? पेडीगरी, जो कुत्तों का खाना होता है, पेडीगरी। पीडी, पेडी से मतलब पीरियड, और फिर आई आया यानी इंक्रीज, पीरियड यानी डिक्रीज, डी है ना तो डिक्रीज, सॉरी गलती हो गई, और फिर ग्रुप, जी से ग्रुप, ग्रुप में अगर हम चलें इंक्रीज, यानी अगर हम इस तरह चलते हैं पीरियोडिक टेबल में, जैसे आप देख सकते हैं ये चल रहा है, तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज। और अगर ग्रुप में डाउन द ग्रुप, जैसे HLINA, अगर हम इस तरह चलते हैं तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होती जाती है। सो नोट डाउन दिस, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। और इसमें एक चीज़ और है, जैसे आप पढ़ते हैं ये है, अब एक मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, ठीक? ये तो हो गई एक ट्रिक, दूसरी भी आपको बताऊँ। फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्या? इलेक्ट्रो दिख रहा है आपको, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसका भी याद रखिएगा, डाउन द ग्रुप इंक्रीज, ठीक? जैसे डाउन द ग्रुप डिक्रीज, जैसे FCl, F की सबसे ज़्यादा, फिर Cl, और जैसे ऑक्सीजन फैमिली में O2 - S2 - SA, ठीक? डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक? अब आपको समझ में आ गया होगा। और फिर आते हैं एक और टॉपिक पर, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, ठीक? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, तो इसका मतलब आइसो हमेशा याद रखिएगा, कहीं भी आ जाए आइसो मतलब सेम, आइसो बार यानी आइसो सेम, बार यानी एटॉमिक मास, आइसोटोप्स, टोप्स यानी एटॉमिक नंबर, आइसो मतलब सेम, ओके? तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक यानी इलेक्ट्रॉन्स, क्या है इसमें? सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब सेम नंबर इलेक्ट्रॉन्स कैसे? आप कहेंगे सर ये तो कैसे होगा? तो जैसे ले लीजिए आप, एक हमें पता है नियॉन, ओके? इसका कितना होता है? 10 होता है। और फिर अगर हम ले लें सोडियम, प्लस लग गया यानी एक इलेक्ट्रॉन गया, इसका कितना हो गया? 10। ये दोनों है इलेक्ट्रॉन आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, ओके? यू रिमेंबर दिस। और फिर इनका साइज कैसे है? साइज देख लीजिए आप, साइज इन आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, ओके? तो साइज आप देखिए, सबसे पहले एनायन का सबसे ज़्यादा, फिर न्यूट्रल जो आपका न्यूट्रल, फिर आता है कैटायन, ओके? जैसे अब एक क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं, सीजीएस पे होता है क्वेश्चन, तो क्वेश्चन लेते हैं, इसको ऑर्डर बनाइए, K + Ca + 2 AR S - 2 Cl-, ओके? ये IIT एडवांस में भी आ चुका है एक बार, और एक बार नीट में भी पूछा गया, ओके? तो देखते हैं, सबसे पहले एनायन यानी निगेटिव, ओके? तो सबसे बड़ा किसका? S - 2, ठीक? S - 2, फिर Cl-, फिर AR यानी ये न्यूट्रल है, निगेटिव, फिर न्यूट्रल, क्योंकि न्यूट्रल है, ओके? नो चार्ज, न्यूट्रल मतलब नो चार्ज, ध्यान रखिएगा। फिर आएगा K+, और फिर Ca+2, ओके? समझ गए होंगे आप लोग, आई थिंक ये ऑर्डर, ओके? IIT एडवांस और नीट का दोनों में आ चुका है, ठीक? अब एक और आपको चीज़ सिखा दे रहे हैं, ये साइज है, ओके? साइज नहीं,
और फिर एक और चीज़ आपकी छूट रही है, वो भी मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। आयोनाइजेशन इंथैल्पी। क्या? आयोनाइजेशन इंथैल्पी। आयोनाइजेशन इंथैल्पी। तो हमने इसके बाद से इसके लिए क्योंकि दोनों कोरिलेट हैं आपस में। ओके, मैं हल्का ऊपर कर दे रहा हूँ, कोरिलेट है। तो आयोनाइजेशन इंथैल्पी, ये एक चीज़ याद रखिएगा, ये हमेशा ई आया है तो ये हमेशा होगी इंडोथर्मिक, याद रखिएगा, ई से इंडोथर्मिक। ओके, ठीक। और एक ऑर्डर होता है IE3 इज ग्रेटर देन IE2 IE1, यानी कि जो थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी होगी वो ग्रेटर होगी सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी से, वो ग्रेटर होगी फर्स्ट एंथैल्पी से। तो इसकी भी आपको एक ट्रिक बता दे रहा हूँ, ये जो पीछे छूट गया था, इसकी ट्रिक है एनक। ध्यान रखिएगा, ये NINANC एनक। ओके, लर्न इट। सो नेक्स्ट, और इसकी आपको एक रूल है, आयोनाइजेशन एनर्जी एंड साइज। ओके, आयोनाइजेशन एनर्जी और साइज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक, ये याद रखिएगा, जैसा कि अभी एग्जांपल द्वारा आपको क्लियर कर दे रहे हैं। ओके, जैसे अभी पिछली बार ही लिया था S-2 Cl- AR K + Ca+2। ठीक, तो अब इसका क्या हो सकता है, साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि कैल्शियम + आयोनाइजेशन एंथैल्पी, यानी इलेक्ट्रॉन को छोड़ने की एंथैल्पी, जो आप इलेक्ट्रॉन छोड़ रहे हैं, फिर ऑर्गन, फिर क्लोरीन माइनस, फिर H-2, ये आपका हो गया आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ओके, और एक चीज़ आप याद रखिएगा पीरियोडिक में कि जो हाफ फिल्ड, जो आपके हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड ऑर्बिटल होते हैं, वो होते हैं मोर स्टेबल होते हैं, ठीक, देन इनकम्प्लीट फील्ड। क्योंकि हाफ फील्ड में एक कंडीशन, हाफ फील्ड में जब इलेक्ट्रॉन्स मान लीजिए ऐसे हैं, ये मान लीजिए ये नहीं फील्ड है, और एक है इनकम्प्लीट फील्ड। ठीक, तो ये इनकम्प्लीट फील्ड है, ये हाफ फील्ड है। ठीक, अब ये जोड़े में है, ये पेयर्स में है, तो पेयर्स में है, पेयर्स में है, यानी यहाँ पे ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक, तो ये ज़्यादा स्टेबल है। नाउ अंडरस्टैंड, आई थिंक एक और बस। ओके, यूँ ही पढ़ते रहिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद। स्टे होम, स्टे सेफ।